Good morning, students. Today we are going to start lesson number 8, समय की यात्रा। मुझे और मेरे दोस्तों को जंगलों और जंगली जानवरों के बारे में पढ़ने का बड़ा शौक था। उनके बारे में पढ़कर ऐसा लगता जैसे हम खुद जंगल में घूम रहे हों। उन किताबों को पढ़कर हमारा मन जंगलों और जंगली जानवरों को देखने का करता था। हमारी यही इच्छा हमें बार बार चिड़ियाघर की सैर के लिए उकसाती थी, पर पिंजरों व बाड़ों में कैद जानवरों को देखकर मन उदास हो जाता था। कई साल पहले की बात है कि हम 5 दोस्त, मैं, विजय, चेतन, मनु और मानसी चिड़ियाघर में पेड़ों की छांव के नीचे बैठे थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए और हमसे बातें करने लगे। उन्होंने बताया कि वे प्रोफेसर गजानन हैं। उन्होंने हमसे पूछा यहाँ क्या क्या देखा। हमने बता दिया। फिर वह बोले, चीता देखा? चीते तो भारत में कब के ख़त्म हो गए। मैंने कहा वे हंस कर बोले, इसीलिए तो पूछा, बुरा नहीं लगता? लगता है अंकल, बहुत बुरा लगता है, मानसी ने दुखी स्वर में कहा। पता है, कभी यहाँ हजारों चीते थे, प्रोफेसर गजानन ने बताया। हजारों? चेतन ने चौंक कर पूछा। तो कहाँ गए वे सब? विजय ने पूछा। इस बार वे मायूस होकर बोले, मारे गए। उनका बुरी तरह शिकार किया गया। घने जंगल कटे तो बहुत से जानवरों के घर उजड़ गए। उनमें से कुछ को पकड़कर ऐसे चिड़ियाघरों में कैद कर दिया गया। अगर तुम यह सब देखोगे तो दिल भर आएगा। हमने हैरान होकर कहा, हम कैसे देख सकते हैं वह सब? प्रोफेसर गजानन ने कहा, देख सकते हो, जरूर देख सकते हो, पर किसी को बताना मत, लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कैसे? मनु ने पूछा। मेरे साथ काल यात्रा पर चलकर। जैसे तुम यहाँ चिड़ियाघर की सैर पर आए हो, वैसे ही अतीत की सैर पर चल सकते हो, मेरे काल यंत्र में, प्रोफेसर गजानन ने बताया। काल यंत्र? सब एक साथ चौंक कर बोले। हाँ, जिसे लोग टाइम मशीन कहते हैं, प्रोफेसर ने आगे जोड़ा। वह तो केवल कल्पना है, विजय ने कहा। तो प्रोफेसर गजानन ने भेद भरे स्वर में कहा, कल्पना सच भी तो हो सकती है। हवाई जहाज भी तो कल्पना ही था। आजकल तो हम उसमें बैठकर सफ़र करते हैं। क्यों, सच है ना? हमने आपस में बातचीत की और इस अनूठी सैर पर जाने को तैयार हो गए। अगले रविवार को हम उनकी बताई हुई जगह पर पहुंच गए। प्रोफेसर गजानन का काल यंत्र बड़ा मज़ेदार था। भीतर कार की तरह सीटें बनी थी। हम जाकर उन पर बैठ गए। प्रोफेसर आगे लगे तमाम बटनों के सामने बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, मैंने काल यंत्र में 642 साल पीछे का समय निश्चित कर दिया। तब चारों ओर घने जंगल रहे होंगे। चलो देखते हैं दोस्तों, शुभ यात्रा। हम चल पड़े एक नई यात्रा पर। काल यंत्र थरथराया और चारों ओर अंधेरा छा गया। हम एक घने जंगल में पहाड़ी के पास उतरे थे। सामने विशाल जंगल फैला हुआ था। हमने देखा वह जंगल दूर दूर तक ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। प्रोफेसर ने समझाया कि काल यंत्र के भीतर ही बैठकर बाहर का दृश्य देखना है। अचानक हमने देखा कि घने जंगल में एक लंबा जुलूस चला आ रहा है। आगे आगे झंडे लिए आदमी, फिर हाथी पर सवार उनका मुखिया, उनके पीछे शिकार मारने के लिए सिखाए हुए चीते और जंगली बिलाव, उनके पीछे शिकारी कुत्ते और फिर हाथ में बाज उठाए घुड़सवार थे। तभी हिरणों, नीलगायों और दूसरे जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वे जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। सिखाए हुए चीते और जंगली बिलाव अपने अपने शिकारों पर टूट पड़े। वे हिरणों, बिल्लियों, जंगली मुर्गियों व खरगोशों को पकड़ने और मारने लगे। डर कर हमने आंखें बंद कर ली। प्रोफेसर ने वापस लौटने को कहा। वे बोले, दोस्तों, यह दिखाकर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, बस असलियत की झलक दिखाना चाहता हूँ।
हम इतिहास में कुछ पड़ावों पर और रुकेंगे, फिर अपने समय में लौट जाएंगे। कालयंत्र कई बार रुका। हमने जंगलों में सैकड़ों लोगों के हाथियों में पकड़ते देखा। ढोल नगाड़े बजाकर और हो हल्ला मचाकर हाका करके जानवरों का शिकार करते नवाबों और राजाओं को देखा। मचानों पर बैठकर बंदूकों से जानवरों को मारते अंग्रेजों व अपने ही देश में शिकारियों की झलक देखी। जंगलों के कटते हुए जानवरों के भागते देखा। यह सब देखकर हम बहुत दुखी हो चुके थे। हमारी समझ में आ गया कि जंगलों में विचरते हमारे हजारों जानवर कहाँ गए। हमने प्रोफेसर से कहा, सर अब हम कुछ नहीं देखेंगे, हम लौटना चाहते हैं। वे बोले, ठीक है, लौट चलते हैं, पर भविष्य नहीं देखोगे? भविष्य? हमने एक साथ पूछा। कल क्या होगा क्या पता। तुम लोग चाहो तो अगले रविवार को चलेंगे भविष्य की सैर पर, प्रोफेसर ने कहा। तो हमने हामी भर दी। अगले रविवार को हम पांचों फिर उनके कालयंत्र में बैठे और उड़न छू हो गए। कालयंत्र जहाँ रुका वहाँ से दूर दूर तक चमचमाती शानदार इमारतें दिखाई दे रही थी। गजानन सर ने बताया, हम सन 2270 में पहुँच गए हैं। हमारे सामने एक विशाल प्रवेश द्वार था जिस पर अनेक जानवरों के सुंदर चित्र बने हुए थे। हम काल यंत्र में उतरकर उस द्वार के पास गए। वहाँ प्रवेश मुफ्त था। प्रवेश द्वार पर 2 चिंपांजी सुरक्षा कर्मियों की तरह सबकी जांच कर रहे थे। चारों ओर कैमरे और मशीनें लगी थी। जांच के बाद चिंपांजी का एक छोटा सा गोल टोकन दे रहे थे। हमने टोकन लिया। उन्होंने हमारी भाषा में हमें समझाया कि टोकन से किसी भी पिंजरे या बाड़े में जा सकते हैं, जानवरों को नज़दीकी से देख सकते हैं, लेकिन उन्हें छूना मना है। टोकन लेकर हम भीतर चले गए। भीतर जानवरों के बाड़े थे। कई जानवर खुले बाड़ों में घूम रहे थे। पक्षी पिंजरों से निकलकर आस-पास के पेड़ों पर जाकर चहकते फिर लौट आते। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि लोग शेर, बाघ और गैंडे के बाड़े में जाने का खतरा क्यों मोल ले रहे हैं। सब लोग उन बाड़ों में बड़े आराम से जा रहे थे। डरते डरते हम भी बब्बर शेर के बाड़े में गए। वह हमें देखकर जोर से दहाड़ा। फिर वह पूंछ फटकारता हुआ शान से अपने बाड़े में ही घूमता रहा। वह हमें घूरता रहा पर हमारे ऊपर झपटा नहीं। हैरान होकर हम दूसरे जानवरों के बाड़ों में भी गए। वहाँ न भालू ने हमें नोचा, न गैंडे ने सींग मारा और न ही चिंगाड़ते हाथी ने सूंड में लपेटा। चिंपांजी एक ही तरह के करतब दिखा रहे थे। हमने देखा कि चिड़ियाघर के सभी पशु पक्षी जैसे एक सुर में रटे रटाए काम कर रहे हैं। वे बार बार एक ही तरह से बोल रहे और चहक रहे हैं। यह देखकर कुछ देर बाद हम उबने लगे। प्रोफेसर हमारी उलझन समझ गए। हमारी ओर देखकर उन्होंने पूछा, क्यों, कैसा लगा भविष्य का चिड़ियाघर? पसंद आया? हमने कहा, सब कुछ मशीनी है, जैसे पशु पक्षी नहीं मशीनें करतब दिखा रही हों। उन्होंने मायूस होकर कहा, ये मशीनें ही हैं दोस्तों। इन मशीनों को जैसा करने का निर्देश दिए गए हैं ये वैसा ही करतब दिखा रही हैं। शाम को मशीनें बंद करते ही ये सब मूर्ति बन जाएंगे। मानसी ने हैरान होकर पूछा, सर असली पशु पक्षी कहाँ गए? प्रोफेसर दुखी स्वर में बोले, पहले निर्ममता से उनका शिकार किया गया, फिर जंगल उजाड़ दिए गए। पशु पक्षी बचते भी तो कैसे? जैसे चीता खत्म हो गया वैसे ही धीरे धीरे तमाम पशु पक्षी समाप्त हो गए। इतिहास से आदमी ने कुछ नहीं सीखा। फिर उन्होंने पूछा, दोस्तों कैसी लगी 2270 की दुनिया? बिल्कुल बेकार, मनु ने मुंह बनाकर कहा। यह भी कोई दुनिया है? अगर तुम चाहो तो कम से कम अपनी कल की दुनिया को बदल सकते हो, प्रोफेसर ने कहा। कैसे बदल सकते हैं सर? हमने पूछा। पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से प्यार करके अपनी आज की दुनिया में इन्हें बचाओगे तो तुम्हारी कल की दुनिया भी
खूब हरी भरी होगी। प्रोफेसर गजानन ने समझाते हुए कहा। हाँ सर, हम सब इन्हें बचाएंगे, विजय ने भावुक होकर कहा। शाबाश, अच्छा तो लौटें अब? गजानन सर ने पूछा। हम भविष्य से वापस लौट आए। कालयंत्र चिड़ियाघर के बाहर उतरा। आसपास के पेड़ों पर पक्षी चहक रहे थे। कुछ पेड़ों पर बंदर उछल कूद मचा रहे थे। वे बिल्कुल असली थे। प्रोफेसर गजानन ने जाते जाते कहा, दोस्तों, मैं तुम्हारी दुनिया की सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। वह दिखा दी है। फिर किसी दिन तुम्हारी ही तरह कुछ और हिम्मती बच्चों को सैर पर ले जाऊंगा। हमने विदा लेकर प्रोफेसर गजानन अपने कालयंत्र से अदृश्य होकर अपनी अगली यात्रा पर निकल गए। वर्ड मीनिंग: शौक, चाव, रुचि, अनूठी, अनोखी, विचरते, घूमते, कर्मियों, कर्मचारियों, निरंता, निरता, उकसाती, बढ़ावा देती, बाड़ा, जानवरों के रहने का स्थान, आहता, मायूस, निराश, कालयंत्र, समय की यात्रा, पड़ाव, ठहराव, हामी भरना, स्वीकार कर लेना, असली, वास्तविक, जुलूस, काफिला। Word meaning: do on your notebook. Thank you. Have a nice day.